जब जीवन की राह अचानक कठिन हो जाती है, जब हर दिशा धुंधली लगने लगती है और मन में असमंजस, डर और कमजोरी घर कर लेती है, तब इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। यही वो क्षण होता है जब भीतर से एक दिव्य आवाज उठती है, जैसे कोई हमें याद दिला रहा हो कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरे और शक्तिशाली हैं। जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है, जहां हर दिन हमें अपने संदेह, भय और मोह से लड़ना पड़ता है। इस युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती बाहर के शत्रु नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भ्रम होते हैं। जब मन डगमगाता है तो सबसे मजबूत व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है, और जब मन स्थिर हो जाए तो सबसे कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है। मनुष्य अक्सर अपने कर्मों के परिणाम को लेकर इतना चिंतित रहता है कि वो कर्म करना ही भूल जाता है। वो सोचता है कि अगर परिणाम उसके अनुकूल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा। लेकिन यही चिंता उसे कमजोर बना देती है। सच्चाई यह है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, बिना परिणाम की चिंता किए, तब हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यही स्वतंत्रता हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब हम अपने हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य के लिए करते हैं, तो हार भी हमें तोड़ नहीं पाती, बल्कि हमें और सिखाती है। जीवन में दुख, सुख, लाभ, हानि, जीत और हार, ये सब आते जाते रहते हैं। जो आज हमारे पास है वो कल नहीं भी हो सकता, और जो आज नहीं है वो कल मिल भी सकता है। इसलिए इन सब में ज्यादा उलझना हमें केवल भ्रम में डालता है। सच्चा संतुलन तब आता है जब हम इन सभी परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करना सीख लेते हैं। जब हम सफलता में अहंकार नहीं करते और असफलता में निराश नहीं होते, तब हम वास्तव में जीवन को समझने लगते हैं। यही स्थिरता हमें हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखती है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन को सही दिशा में लगाया जाए तो वो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर वही मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो हमें नीचे गिरा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को समझें, उसे नियंत्रित करना सीखें। ध्यान, धैर्य और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर बना सकते हैं। जब मन शांत होता है तो हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो छोटी छोटी बातें भी हमें परेशान कर देती हैं और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये धीरे धीरे हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम सही और गलत के बीच फर्क करना भूल जाते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखें। शांत रहना, गहरी सांस लेना और परिस्थिति को समझने की कोशिश करना हमें क्रोध से बचा सकता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि हम केवल ये शरीर नहीं है। ये शरीर नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस सत्य को समझने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हम आत्मा हैं, तो हम जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तब हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। हर व्यक्ति का इस दुनिया में एक उद्देश्य होता है, एक कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को निभाना ही उसका धर्म है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तब हम सही मार्ग पर होते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही साहस हमें महान बनाता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब अन्याय और गलत कार्य हावी होने लगते हैं, तब तब एक नई शक्ति जन्म लेती है जो संतुलन को फिर से स्थापित करती है। ये शक्ति हमें ये याद दिलाती है कि सच्चाई और धर्म हमेशा अंत में जीतते हैं। इसलिए हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, चाहे वो कितना ही आसान क्यों न लगे। सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही हमें सच्ची सफलता और संतोष देता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। खुद पर विश्वास, अपने कर्मों पर विश्वास और उस शक्ति पर विश्वास जो हमें चला रही है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप पर संदेह करते हैं तो छोटी सी मुश्किल भी हमें बड़ी लगने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं और हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अंत में जीवन एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, अपने कर्तव्य को निभाते रहना है और अपने मन को स्थिर बनाए रखना है। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगता है। हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं और कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं पाती। तो उठो, अपने डर को पीछे छोड़ो, अपने मन को स्थिर करो और अपने जीवन के युद्ध में पूरे साहस के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है और यही वो मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब तुम्हें एहसास होने लगता है कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर चल रहा है। तुम्हारे सामने खड़े लोग, परिस्थितियां और चुनौतियां केवल एक माध्यम है। असली लड़ाई तुम्हारे विचारों, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारे संदेहों के बीच है। जैसे ही ये समझ गहराई से बैठती है, वैसे ही तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब तुम हर समस्या को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगते हो। एक ऐसा अवसर जो तुम्हें मजबूत बनाने आया है, तुम्हें सिखाने आया है कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। कभी कभी जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर रास्ता गलत लगता है, हर निर्णय भारी लगता है। उस समय मन घबरा जाता है और इंसान सोचता है कि क्या करे, किस दिशा में जाए। लेकिन यही वो क्षण होता है जब तुम्हें रुककर अपने भीतर झांकना होता है। बाहर की दुनिया का शोर जितना भी बड़ा क्यों न हो, तुम्हारे भीतर की शांति उससे कहीं अधिक गहरी होती है। जब तुम उस शांति से जुड़ जाते हो, तब तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। ये जवाब बाहर से नहीं आते, ये तुम्हारे भीतर से ही निकलते हैं। बस तुम्हें उन्हें सुनने की आदत डालनी होती है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर इंसान अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा है। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे रह रहा है, कोई खुश है, कोई दुखी है। ये सब उनके कर्मों का परिणाम है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना केवल तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा संघर्ष अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। अब तुम किसी और की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो और अपनी असफलताओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हो। अक्सर इंसान अपने अतीत में उलझा रहता है। जो हो चुका है, जो गलत हो गया, जो खो गया, वो बार बार उन्हीं बातों को याद करता है और खुद को दुखी करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। जो बीत गया वो केवल एक सीख है, एक अनुभव है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अगर तुम अतीत में ही फंसे रहोगे तो वर्तमान को भी खो दोगे और भविष्य को भी। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने अतीत को स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर उसे जाने दो।
जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, कुछ नया करने की, कुछ बेहतर बनने की। इसी तरह भविष्य की चिंता भी इंसान को कमजोर बना देती है। वो सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, क्या सब ठीक होगा, क्या वो सफल हो पाएगा। लेकिन ये चिंता केवल उसे वर्तमान से दूर ले जाती है। सच्चाई यह है कि भविष्य वही बनता है जो तुम आज करते हो। अगर तुम आज अपने कर्म पर ध्यान दोगे, पूरे मन से अपना काम करोगे, तो भविष्य अपने आप सही दिशा में बन जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं और कुछ नहीं। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो, जैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा व्यवहार। और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम थक जाते हो, निराश हो जाते हो। लेकिन जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो तब तुम्हारे अंदर शांति आ जाती है। ये शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं है। सफलता तो एक हिस्सा है, लेकिन असली उद्देश्य है खुद को समझना, खुद को बेहतर बनाना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। जब तुम इस दिशा में काम करना शुरू करते हो तब तुम्हें बाहरी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहते हैं, कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन नहीं, ये सब बातें छोटी लगने लगती है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने विकास पर होता है, अपने कर्तव्य पर होता है। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि हर महान व्यक्ति ने यह रास्ता अकेले ही तय किया है। जब तुम अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ते हो तो शुरुआत में साथ कम ही मिलता है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो वैसे वैसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग भी तुम्हें समझने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें समझनी होगी वो है आसक्ति। जब तुम किसी चीज या व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो वही चीज तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं भी हो सकता। इसलिए जरूरी है कि तुम हर चीज का आनंद लो, लेकिन उससे बंधो मत। जब तुम बिना आसक्ति के जीना सीख लेते हो तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता और न ही पाने की लालसा तुम्हें परेशान करती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती। अब तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हो। यही स्थिरता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जब सब लोग घबराए हुए होते हैं तब तुम शांत रहते हो। जब सब लोग हार मान लेते हैं तब तुम आगे बढ़ते रहते हो। यही तुम्हारी असली जीत होती है। और अंत में तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब तुम अपने विचारों को बदलते हो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो, अपने कर्मों को शुद्ध करते हो, तब तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने डर को पीछे छोड़ो, अपने संदेह को खत्म करो और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो, हर चुनौती को एक अवसर की तरह स्वीकार करो और हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखो। याद रखो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति पर विश्वास करना है, उसे जगाना है। जब तुम ऐसा कर लेते हो तब जीवन का कोई भी युद्ध तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहता। और तब सच में तुम केवल जीते नहीं हो, तुम जीवन को समझने लगते हो।